हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप लोग जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोग 24 क्वेश्चन तक किए थे, जो न्यूटन लॉ मोशन का था, साइंस स्पेशल इसके जहाँ बुक से एएलपी टेक्नीशियन के रेलवे PYQ क्वेश्चन। आज हम लोग 24 से आगे 25 क्वेश्चन नंबर से करेंगे, जो यहाँ देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन से क्या है, चैप्टर 5 का क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, तो वस्तु का क्या होगा। यहाँ कह रहा वस्तु का व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, जैसे कि मतलब यहाँ v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, मतलब वेग जो है समय के समानुपाती होगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, वेग भी बढ़ता है। इसके लिए ग्राफ ऐसे होता है, देखिए यहाँ से ऐसे होता है, यहाँ v लीजिए, यहाँ t लीजिए, एक समान ऐसे होगा। टाइम के साथ वेग क्या बढ़ रहा है, इसको क्या कहते हैं, त्वरण। कैसा त्वरण, एक समान त्वरण। कैसा त्वरण, एक समान त्वरण कहते हैं। फिर से देख लीजिए इसको, यहाँ से कलर दूसरा कर देते हैं। वेग और समय का ग्राफ ऐसे होता है, v हो गया, यहाँ t हो गया, यहाँ एक समान त्वरण हो जाएगा तो ऐसे जाएगा, इसी को एक समान त्वरण कहते हैं। यहाँ क्या है, वेग के साथ समय के साथ वेग बढ़ रहा है, समय के साथ क्या हो रहा है, वेग बढ़ रहा है, इसलिए इसे एक समान त्वरण करते हैं। इसलिए इसका आंसर 25 का आंसर क्या हो जाएगा, 25 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। किसी वस्तु वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, तो वस्तु का एक समान त्वरण होता है। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्या है, 30 kg द्रव्यमान का एक लोहे के गोले का व्यास इतना 10.5 kg के द्रव्यमान के एक अल्युमिनियम के गोले के व्यास के बराबर है। दोनों गोलों को एक साथ खड़ी चट्टान से गिराया जाता है। जब वह भूमि से 10 मीटर की दूरी पर होगा तो उनका क्या समान होगा। देखिए, कहीं से भी गिराया जाए, जब भी वस्तु गिराया जाए तो किस पे डिपेंड करता है। यहाँ ऐसे देखिए, एस बराबर क्या होता है, UT प्लस हाफ GT²। जब भी वस्तु गिराया जाएगा, जब भी वस्तु गिराया जाए तो यू तो शुरू का वेग 0 हो जाता है, जितना टाइम लगेगा। यहाँ मेन रूप से ये जो डिपेंड करता है वो किस पे, जी पे डिपेंड करता है। ऊपर ले जाया जाए या नीचे ले जाया जाए, पृथ्वी पर जी का मान हमेशा लगभग समान होता है। तो यहाँ हम लोग यही देखेंगे कि ये मास पे डिपेंड नहीं करता है। कोई भी दो वस्तु ऊपर से नीचे गिराया जाए तो मास पे डिपेंड नहीं करता है, और किस पे डिपेंड करता है, वो सिर्फ त्वरण पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, त्वरण पे। कैसे, समझिएगा। यहाँ से एक वस्तु है, यहाँ एक और वस्तु है, इसको यहाँ से यहाँ गिराया जाए तो इसको भी ऐसे गिराया, दोनों यहाँ आ जाएगा तो इसका जी क्या रहेगा, लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका भी जी क्या रहेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर से कोई वस्तु गिराया जा रहा है तो उसका त्वरण हमेशा एक समान होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26 का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 26 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। समझ गया ना। मास बड़ा हो या छोटा हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, उसका हमेशा त्वरण क्या होगा, एक समान हो जाएगा। त्वरण क्या हो जाएगा, एक समान होगा। समझ गए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह द्रव्यमान m और त्रिज्या r के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g का होने का, इसका फॉर्मूला होता है, त्वरण g बराबर क्या होता है, GM बटा R स्क्वायर। क्या होता है, GM बटा R स्क्वायर। क्या होता है, GM बटा R स्क्वायर। क्या करेगा, पृथ्वी की सतह द्रव्यमान और त्रिज्या r के लिए गुरुत्वाकर्षण त्वरण के अनुपातिक होता है। अच्छा, फार्मूला ये होता है, इसका अनुपातिक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इसका अनुपातिक पूछ रहा है। अनुपातिक मतलब क्या होगा, देख लीजिए। जी किसका अनुपातिक होगा, सार्वत्रिक गुणांक जी का और द्रव्यमान m का व्युत्क्रमानुपाती होगा r का। ठीक है, तो पहला में m बटा आर स्क्वायर, m बटा आर स्क्वायर, ये सही है, पहला नंबर सही है। दूसरा एम आर ये गलत है। तीसरा m स्क्वायर बटा आर गलत है। चौथा m बटा आर, ये भी गलत है। किसका समानुपाती होता है, m बटा आर। अगर जी को यहाँ से कांस्टेंट है तो जी को हटा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती m बटा
आर स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए 27 का आंसर क्या होता है, ए नंबर आंसर होगा। 27 का क्या हो जाएगा, ए नंबर। फिर से समझिए, जी वाला डायरेक्ट फार्मूला होता है जी इंटू एम बटा आर स्क्वायर। तो किसका समानुपाती है, ये आंसर हो जाएगा। समझ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन। गुरुत्व जी का कारण त्वरण है, यही फार्मूला पूछ रहा है जी का, जी एम बटा आर स्क्वायर। इसका मतलब 28 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। जी का कारण त्वरण है जी एम बटा आर स्क्वायर। एम क्या है, मास है, एम क्या है, मास है। आर क्या है, रेडियस है। जैसे मून का है तो मून का रेडियस लेंगे, अर्थ का है तो अर्थ का रेडियस लेंगे, अर्थ का मास लेंगे। ये तो हर जगह समान हो जाए। इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 29 नंबर। यदि सूर्य पृथ्वी का द्रव्यमान उनके बीच की दूरी क्रम से इतना इतना एम एम और आर, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा एक परिक्रमण के लिए किया गया कार्य का फॉर्मूला क्या होता है। ये सब जो क्वेश्चन है साइड में हटा दीजिए। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर होता है डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। थीटा दिया है तो कॉस थीटा लेंगे, नहीं तो एफ एस, नहीं तो एफ एस होता है। क्या होता है, एफ एस। एफ क्या है, एफ यहाँ बल है, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो बताइए, सूर्य यहाँ ऐसे है, पृथ्वी यहाँ ऐसे है, क्या कर रहा है, सूर्य पृथ्वी का द्रव्यमान उनके बीच की दूरी आर है। ठीक है, इसके बीच की दूरी आर है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी यहाँ से ऐसे ऐसे घूम के फिर ऐसे जा रहा है परिक्रमा के लिए। क्या, तो यहाँ से ऐसे घूम के गया, यहाँ बल तो मानते हैं कुछ लगा, बल तो लगेगा, वो निकल जाएगा फार्मूला से, लेकिन दूरी इसका क्या आ जाएगा, यहाँ से घूम के कोई वस्तु फिर नहीं आ जाता है, यहीं से कोई वस्तु ऐसे जाता है फिर घूम के यहीं आ जाता है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट बराबर एस बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। अगर यहाँ एस जीरो हो गया तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए जीरो आंसर हो जाएगा। कोई भी वर्क का डिस्प्लेसमेंट जब भी जीरो हो जाता है उसका टोटल वर्क क्या हो जाएगा, जीरो जूल हो जाएगा। समझ गए होंगे। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। जी के लिए दिया गया है, देखिए जी के लिए है, जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तन होता है, एकदम सही है। जी का मान गिरती हुई वस्तु का द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये गलत है। जी का फॉर्मूला होता है, यहाँ से देखिएगा, जी का फॉर्मूला आता है जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर। जी एम बटा आर स्क्वायर। जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, नहीं, ये जो पृथ्वी है चाहे जिस पे जी लग रहा है उस पे डिपेंड करता है। जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये सही है, ये भी सही है। पृथ्वी की गहराई में जाने का जी का मान परिवर्तन होता है, डी भी सही है। तो इसका आंसर नंबर बी हो जाना चाहिए। कौन गलत पूछा है, असत पूछा है, तो इसका बी हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। जी का मान गिरते वस्तु पर निर्भर नहीं करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान या चंद्रमा के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। समझ गए होंगे। पृथ्वी पर लगभग जी का मान समान होता है। जी एक प्रकार त्वरण है जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि 5 सेकेंड में किसी वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाए तो उसका त्वरण क्या होगा। देखिए कुछ नहीं है, यहाँ v1 है, यहाँ क्या है v2 है, ये क्या है टाइम है। त्वरण पूछ रहा है, ए का मान क्या होता है, ए का मान होता है v2 माइनस v1 बटा टी। v2 माइनस v1 बटा टी। तो यहाँ v2 का मान कितना है, v2 का मान यहाँ हो गया 10, क्या हो गया 10, कितना हो गया 10 माइनस 5 बटा 5। 10 में से 5 गया 5 और 5 से भाग देंगे, 5 से भाग 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ है, यहाँ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गया। इसका डायरेक्ट फार्मूला आता है त्वरण का, ए बराबर v2 माइनस v1 बटा टी। समझ गए होंगे। त्वरण का फार्मूला था वेग में परिवर्तन के दर, तब दूसरा वेग माइनस पहला वेग
बटा समय। सही है। 31। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ 150 kg द्रव्यमान का एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड। देखिए वेग का ऐसा मतलब मीटर पर सेकंड है, या मीटर यही त्वरण रहता था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहता, -2 रहता। समझ गए होंगे। वेग से त्वरित होती है तो त्वरण ज्ञात करें। यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा त्वरण बराबर ए बराबर v2 माइनस v1 बटा टी। v2 कितना है 16 माइनस 6, टी कितना है 5। 16 में से 6 गया 10 बटा 5, भाग देंगे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड ऊपर जाएगा माइनस में जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। नहीं, गलत मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, सॉरी। 5 में 10 से भाग देंगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए होंगे। बराबर हो जाएगा 2 मीटर सेकेंड पर पावर -2, इसलिए सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी नंबर। और एलपी में पूछा है तो और निकालने के लिए एकदम सिंपल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ आंसर दिया हुआ है 31। यहाँ हम लोग बात है एक कार का वेग 5 सेकंड में इतना 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर का एक समान रूप से बढ़ता है। कार का त्वरण ज्ञात करें। देखिए न्यूमेरिकल बताते समय सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि जो यूनिट दिया हुआ है वो एसआई में है, यूनिट में है कि नहीं। एसआई यूनिट में नहीं है तो उसको एसआई यूनिट में लाएंगे। जैसे टाइम का तो सेकेंड होता है, इसका मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम निकाल देंगे। ये वाला क्या होता है v2 माइनस v1 बटा टी। यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। कैसे निकालते हैं, v2 कितना है 36 माइनस 18 बटा 5, लेकिन ये क्या है किलोमीटर पर आवर, तो इसको निकालेंगे 36 से 18 गया 18 बटा 5। एक किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकेंड में भाग देने के लिए क्या करेंगे 5 बटा 18 से चेंज कर देंगे। किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकेंड में आने के लिए 5 बटा 18 से भाग देंगे। 5 बटा से 5 खत्म, 18 से 18 खत्म, इसका आंसर हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए होंगे। इसलिए इसका आंसर 32 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। फिर से देखते हैं, नहीं बी नंबर होगा, यहाँ माइनस नहीं दिया है। देखिए फिर से इसको बनाते हैं। देखिए सबसे पहले तो v2 माइनस v1 बराबर क्या हो जाएगा 18। ये क्या है किलोमीटर पर आवर है, इसको किस में बदलेंगे 18 बटा 5 बटा 18 काट दिए, मीटर पर सेकंड हो गया। समझ गया। अब ये बराबर क्या हो जाएगा 5 बटा टाइम 5, 5 से 5 घाते मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा ए बराबर 5, नहीं 5 में से 5 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। 1 काटेंगे, यहाँ से काट दिए तो 1 हो गया, 1 मीटर सेकेंड पर पावर -2 हो जाएगा। समझ गए। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। 32 का आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। समझ गए। यहाँ कुछ नहीं था, बस इसको चेंज करना था, इसको एसआई यूनिट में चेंज करके भाग देना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेरे एक कार 5 सेकंड में इतना से इतना समान रूप से एक्सलरेटेड मतलब त्वरण करती है, तो कार का त्वरण ज्ञात करें। फिर यहाँ ये बराबर हो जाएगा 72 माइनस 18 बटा 5। इसको क्या कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे किससे, इसको चेंज कर देंगे 5 बटा 18 से। काहे चेंज करेंगे, काहे कि यहाँ त्वरण किलोमीटर पर आवर है। 72 में से 8 गया 54 बटा 5 गुने, सॉरी थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो रहा है, नहीं सही है। 54 बटा 5 गुने 5 बटा 18, 18 23 54, 5 से 5 कर दिया। ये वाला कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर नंबर ये हो जाएगा 33 का आंसर ए हो जाएगा। 33 का आंसर ए हो जाएगा।
आगे बढ़ते हम लोग। एक क्वेश्चन दिया गया है, समापन रेखा को पार करने के बाद भी धावक भागना जारी रखता है, क्यों रखता है? देखिए, कोई धावक दौड़ रहा, बहुत तेज़ी से दौड़ेगा, एक बैग रुकेगा तो रुकने के लिए उसमें कुछ बल चाहिए, लेकिन धीरे धीरे रुकेगा क्योंकि जड़त्व उसका गति बनाया है। तो जड़त्व क्या करता है, जिस अवस्था में उसी अवस्था में बनाए रखने के लिए रहता है। तो धावक कुछ दूर आगे दौड़ता है क्योंकि स्थिति की जड़त्व से रोकने के लिए कुछ समय लेती है। क्या होता है, देखिए, स्थिरता की जरूरत, स्थिरता थोड़े, वो तो गति है। तो गति का जरूरत उसको रुकने, गति की जरूरत उसे आगे बढ़ाती है, यह सही है। न्यूटन का पहला नियम या जरूरत या गैलीलियो का नियम यही कहता है कि जब कोई वस्तु गति में है तो अपने गति बनाए रखने का प्रयास करता है, जब स्थिर है तो स्थिर रहने का प्रयास या चेष्टा करता है, जब तक कोई उस पर बाहुबल न लगाया जाए। तो गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती जाती है, लेकिन बहुत आगे जाके, थोड़ा सा आगे जाकर धीरे धीरे पैर में घर्षण के कारण या धीरे धीरे गति कम करने के कारण धीरे धीरे रुक जाता है। समझ गया? इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वही विराम कब होता है, जब बस पे कोई व्यक्ति बैठा है, एक बैग गाड़ी चलता है तो क्या होता है, पीछे की ओर झुक जाता है क्योंकि वहाँ विराम का जरूरत लगता है। किसी पिन का जरूरत क्या होता है, किसी पिन का जरूरत, किसी पिंड का जड़त्व उसकी गति या विराम की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध यानी विरोध करता है। ये डिफिनेशन है न्यूटन का पहला नियम। उसकी गति या विराम की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध या विरोध करता है। जैसे वो गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा, जैसे वो विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगा। जड़त्व द्रव्यमान का संख्यात्मक माप, जड़त्व का संख्यात्मक माप को क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान का ऐसे मात्रा केजी होता है, सीजीएस मात्रा ग्राम होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। लंबी कूद के दौरान एक एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है, ऐसा करना क्या है, क्योंकि वो क्या बढ़ाना चाहता है, उसका संवेग बढ़ाना चाहता है। क्या बढ़ाना, लंबी कूद के दौरान एथलीट कूदने से पहले उसका क्या ऐसा क्यों करता है, क्योंकि संवेग p बराबर क्या होता है, mv होता है। एथलीट का द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो लंबी कूद मतलब कूद ज़्यादा से ज़्यादा लगाएगा, इसलिए क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ाएगा। वेलोसिटी बढ़ाएगा यानी संवेग बढ़ाएगा, संवेग बढ़ाएगा, मास कांस्टेंट रहेगा, मास कांस्टेंट रहेगा तो ना, वेग बढ़ाएगा तो संवेग बढ़ाएगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे कूदेगा। समझ गया इससे? इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर उसका संवेग बढ़ाने के लिए क्या होता है, उसका संवेग बढ़ाने के लिए बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, किस नियम, ये न्यूटन का पहला नियम है। न्यूटन का क्या नियम है, न्यूटन का पहला नियम। यदि गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने पर सवारी आगे की ओर झुक जाती है, न्यूटन का कौन सा नियम है, न्यूटन का पहला नियम है। प्रत्येक वस्तु अपना गति में रहने का प्रयास करता है जब तक उसका कोई बाहुबल नहीं लगाया जाए। बस के साथ साथ बस जा रहा है, उस पर व्यक्ति जो बैठा है उसका भी गति बस के साथ साथ, मतलब ये भी से जा रहा था, इसका भी गति भी है। अचानक इसमें ब्रेक लग गया, अचानक इसमें क्या है, इसमें ब्रेक लग गया, ब्रेक लग गया तो इसका भी जीरो हो गया, लेकिन ये तो भी से ही जा रहा था, इसलिए ये व्यक्ति क्या हो जाता है, आगे की ओर झुक जाता है। इसको न्यूटन का पहला नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। समझ गए होंगे। आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। किसी पिंड को उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिसमें वह सीधी रेखा में या विराम एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, इसको क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम क्या है, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति बनाए रखने का प्रयास करता है जब तक उसमें कोई बाहुबल नहीं लगाया जाए, और अगर वो रुका है तो रुका रहेगा, अगर चल रहा है तो चलते रहेगा, जब तक उसमें कोई बाहुबल नहीं लगाया जाए। यही प्रतिरोध मतलब विरोध होता है। यहाँ पूछ रहा है गुणधर्म, वह सीधी रेखा या विराम एक समान गति से स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध कर रहा है, उसे क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। शायद इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्या
व्याख्यात किया जा सकता है। बल की परिभाषा, बल की परिभाषा के न्यूटन का पहला नियम के द्वारा, बल के फार्मूला के बराबर ए में न्यूटन के दूसरा नियम के अनुसार, तीसरा नियम तो है ये प्रत्येक क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया होता है। समझ गया। सॉरी, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या क्या कहलाता है? बल कहलाता है। किसी वस्तु को गति में लाने या उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ठीक है, 38 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। 38 का आंसर 38 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? संतुलित बल ऐसा बल है, संतुलित बल ऐसा बल है जैसे यहाँ से ऐसे कोई वस्तु है, इधर भी 5 न्यूटन लगा, बल का ऐसा मतलब न्यूटन भी है, तो इधर भी 5 न्यूटन लगा, तो दोनों आपस में कैंसिल हो गया, बल लगा लेकिन ये अपना स्थान नहीं परिवर्तन किया, संतुलित बल कहते हैं। यही इधर 10 न्यूटन लगेगा, इधर 5, तो 5 न्यूटन से इधर चल जाएगा ना ये, इधर ज़्यादा फोर्स, इधर 10 लड़का खींच रहा है, इधर 5 लड़का खींच रहा है, तो वस्तु किधर खींचागा? इधर खींचागा। सबका बल बराबर लग रहा है। समझ गया। ऐसा ही यहाँ कह रहा है वस्तु असंतुलित बल का प्रभाव क्या नहीं होगा, तो वस्तु की गति में परिवर्तन ये भी हो जाएगा, गति की दिशा में परिवर्तन ये भी हो जाएगा, गति के परिवर्तन के कारण, वस्तु में गति के परिवर्तन का कारण नहीं है। सी नंबर गलत है, कारण तो है ही है। डी नंबर वस्तु की स्थिति अवस्था में परिवर्तन ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। समझ गया। इसका 39 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। सॉरी, 39 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, असंतुलित बल मतलब सब चीज़ में परिवर्तन होगा, दिशा भी बदलेगा, अवस्था भी बदलेगा। समझिए। 40 नंबर, फुटबॉल के खेल का कोई गोलकीपर, फुटबॉल के खेल का कोई गोल रक्षक या गोलकीपर गोल को तीव्र गति से आती बॉल को पकड़ने के पश्चात अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। ऐसा करके गोल रक्षक को क्या होगा? देखिए, गोल रक्षक या क्रिकेट में भी जब कैच पकड़ा जाता है तो यहाँ हाथ है, यहाँ बॉल है, हाथ को थोड़ा पीछे खींचने से क्या होता है? बॉल को आने में थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है। टाइम बढ़ने से क्या होगा? बॉल थोड़ा हाथ पर लगाए गए बॉल को कम कर पाता है। क्या होता है? बॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बॉल को कम कर पाता है। कि हाथ थोड़ा खींचेगा तो टाइम थोड़ा सा बॉल के लिए बढ़ जाएगा, इसलिए बॉल कम लगता है। 40 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। 40 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब 21 न्यूटन का बल को 3 kg द्रव्यमान 21 न्यूटन का बल को 3 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है, उत्पन्न त्वरण क्या होगा? देखिए, बल दिया है, यहाँ सिंपल न्यूमेरिकल ऐसे बनेंगे। एफ बराबर कितना है? एफ जाने कैसे? यहाँ लिखा है 21 न्यूटन किसका का सही मात्रा होता है बल का, इसलिए यहाँ 21 न्यूटन लिख दिए, कोमा दे दिए। यहाँ केजी किसका होता है? द्रव्यमान का, तब मास हुआ 3 kg लिख दिए। क्या पूछ रहा है? ए, तो ये को यहाँ वाट कर दिए। अब ए तीनों में क्या फार्मूला होता है? तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, एफ बराबर एम, एफ बराबर एम। एफ का मान कितना? 21 है। मास का कितना है? 3 है। ए यहाँ से निकल जाएगा, तीनों ऐसा ही यूनिट में होना चाहिए, नहीं तो हम लोग बदलेंगे। ए बराबर क्या हो जाएगा? इससे डिवाइड करेंगे 7 हो जाएगा। 7 किस में होगा? त्वरण का ऐसे मतलब क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ है? सी नंबर में। कहाँ है? सी नंबर, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फोर्टी वन है, क्या है? स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकेंड में, कितना में? 10 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड वेग प्राप्त कर रही थी। कार का त्वरण ज्ञात करें। देखिए,
शुरू में क्या कहा, स्थिर अवस्था से, स्थिर मतलब रुका था, इसलिए यू क्या हो गया, यू या V1 0 हो गया, V2 क्या है 20 है, टी कितना है 10 सेकेंड है, कितना है 10 सेकेंड है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा V2 माइनस V1 बटा टी। सब एसआई यूनिट में होना चाहिए, एसआई यूनिट में नहीं होगा न्यूमेरिकल का वैल्यू गलत होगा, इसलिए चेंज करना पड़ेगा। यहाँ सब एसआई यूनिट में 20 माइनस 0 बटा 10, 10 में भी 0 से 0 कट गया, ये और क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए सब दो ही है, लेकिन यूनिट यहाँ देखिए यूनिट से ही बन जाता है क्वेश्चन, किससे बन जाता है यूनिट से ही। ऐसे तो हम लोग का आंसर आ गया है, लेकिन यहाँ देखिए स्मार्ट तरीका क्या होता है, क्या पूछ रहा है त्वरण, त्वरण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको बदलेंगे तब मीटर सेकेंड ऊपर जाएगा -2, किस में है, इसमें नहीं है, ये गलत हो गया, इसमें है, ये सही हो गया। सबका संख्या का मान समान है, इसलिए डिजिट से भी बना देते, अथी से यूनिट से भी बनाते हैं। यहाँ मीटर पर सेकेंड, ये तो बेग का होता है, ये भी गलत हो गया, मीटर पर सेकेंड, ये दोनों ऑप्शन सेम ही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। समझ गया, फॉर्मूला नहीं भी याद है तो ऐसा अगर सेम ऑप्शन है, सिर्फ उसका ऐसा ही मात्रा बदला हुआ है, तो वहाँ से बना दे। त्वरण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है न्यूटन होता है, बेग का ऐसा ही मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकेंड होता है। समझ गया, आगे बढ़ते हैं। 42, 350 न्यूटन का एक बल 500 केजी का एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है, इससे त्वरण क्या होगा। देखिए यहाँ भी वही क्वेश्चन होगा, एफ बराबर ए में, एफ कितना है 350, एम कितना है 500 केजी, त्वरण ए निकालना है, 0 से 0 कट गया, ए बराबर क्या हो जाएगा 35, इधर से जाएगा तो भागा यहाँ जाएगा, भागा 50, काट देंगे 7 से भाग देंगे, 7 पचे 35, यहाँ भाग देंगे 10 पचे 50, कितना आ गया, ए बराबर आ गया, ये बराबर आ गया 7/10 बराबर हो गया 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। यहाँ भी सब 0.7 दे रहा था, तो इसका सिंपल देखिए ग्रुप डी में ऐसा क्वेश्चन पूछा, इसको बना कर टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। त्वरण पूछा, इसका ऐसा ही मात्रा होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या होता है मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऊपर जाएगा मीटर सेकेंड पर पावर -2, तो इसलिए इसका आंसर डायरेक्ट बी हो जाएगा, बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा समझिए कि क्वेश्चन में इतना लंद फंद दे के ऐसा ही यूनिट पूछा है, तो त्वरण का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी वैसे ही बन जाएगा। यहाँ क्या पूछा है, त्वरण पूछा, साइकिल का त्वरण की गणना करें, त्वरण की गणना करें, तो त्वरण का ऐसा मतलब क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर क्या होगा मीटर सेकेंड -2, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। बनाइएगा वही ऊपर जैसे बताया हो इसी आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है, बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। न्यूटन का पहला नियम है, जब किसी वस्तु प्रत्येक वस्तु अपने स्थिति बनाए रखने का प्रयास या चेष्टा करता है, वह गति में है तो गति में रहना प्रयास करेगा, वो विराम में है तो विराम में रहना का प्रयास करेगा, जब तक उस पर कोई बाह्य न लगाया जाए। तो यहाँ क्या कर रहा है, स्थिति मतलब अवस्था या समान गतिशील स्थिति बदलती है या बदलने का प्रयास करती है, वो तो बल का परिभाषा है, बल कहते हैं। वह भौतिक इकाई जो वस्तु को स्थिर या समान गतिशील स्थिति से को बदलती है या बदलने का प्रयास या चेष्टा करती है, इसे क्या कहते हैं बल कहते हैं। ठीक है, न्यूटन का पहला नियम का परिभाषा या बल का नियम कहते हैं, या जरूरत का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। आगे देखिए 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल, संतुलित बल में परिवर्तन नहीं होता है, संतुलित बल मतलब बैलेंस बल, इसमें कुछ नहीं होता। यहाँ देखिएगा इसका आंसर है अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, दिशा में परिवर्तन असंतुलित बल से होगा, इसमें भी असंतुलित बल, गति में ये भी, ये तीनों किससे होगा असंतुलित बल।
असंतुलित बल, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 44 का आंसर नंबर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन, संतुलित बल से क्या हो जाएगा? आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकृति में परिवर्तन होगा, लेकिन अवस्था, दिशा और गति में परिवर्तन नहीं होगा। आगे हम लोग देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल का आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यकता न्यूनतम बल पूछ रहा है। बल क्या होता है? देखिए, किसी वस्तु पर बल मतलब भार होता है। एक तरह से क्या होता है? भार, मतलब वेट। इसका क्या होता है? mg होता है। क्या होता है? mg होता है। इसका ऐसा ही मतलब क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, तो यहाँ से न्यूनतम बल पूछ रहा है। आवश्यकता न्यूटन बल के समान होता है। फिर से पर यदि m द्रव्यमान वाली वस्तु h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होगी। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल, तो न्यूनतम बल क्या होगा? mg रहेगा। g तो हमेशा क्या होता है? लगभग बराबर होता है। वस्तु h पर नीचे हो या h ऊंचाई पर, इसका मान कितना आता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वस्तु m का मान कितना है? m, तो जो इसका न्यूनतम बल होगा W क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। इसलिए वस्तु का वजन के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वस्तु के वजन के बराबर। फिर से बताते हैं, बल पूछ रहा है ना, बल बराबर क्या होता है? F बराबर क्या होता है? ma होता है। तो ma होता है, तो यहाँ m h ऊंचाई पर ले गया तो a का जगह क्या हो जाएगा? g हो जाएगा। mg होगा। mg बराबर क्या होता है? mg बराबर W होता है, वस्तु का वजन होता है। इसलिए इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, वस्तु का वजन हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन है ALP में 2018 में पूछा गया है। यदि 10 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाए तो त्वरण क्या होगा? सिंपल है, आगे भी बनाया है। F बराबर क्या होता है? ए में होता है। ए बराबर क्या हो जाएगा? F बटा m हो जाएगा। F का मान कितना है? 20, m का मान 10 में भाग देंगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसलिए इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 100 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु के 6 सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड 17 मीटर पर सेकंड वेग के एक समान रूप से त्वरित किया तो वस्तु पर लगाया गया बल का परिमाण क्या हो जाएगा? देखिए, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो यहाँ क्या पूछा है? बल पूछा है। डिजिट हमेशा 200 है। क्या सब में बराबर है? इसका मतलब यहाँ ऐसा ही पूछा, ये नहीं कि न्यूमेरिकल आपसे बना रहा था। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। इसलिए इसका ऐसा ही मात्रक डायरेक्ट न्यूटन बना लेंगे। ये क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ये तो वेग हो गया, सॉरी, ये तो क्या हो गया? वेग हो गया। एक ही हो गया दाब हो गया। दाब का ऐसा ही मात्रक पास कर लेते हैं। मीटर पर सेकेंड, ये तो त्वरण हो गया। इसलिए इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी नंबर। क्या कि बल पूछा है, बल का परिणाम क्या होगा? ये सब न्यूमेरिकल झाम झूम है। डायरेक्ट यहाँ बल का ऐसा ही मतलब पूछा है। बल का ऐसा ही मतलब न्यूटन का कि डिजिट सब में बराबर नहीं रहता है, तो इसको बनाते ही F बराबर ma फॉर्मूला लगाते हैं। समझ गए होंगे? टेक्निकल पढ़िए, टेक्निकल से क्वेश्चन बनाइए तब बनेगा आपका। तो यहाँ क्या है? एक कार 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगती है। यदि कार का द्रव्यमान 1000 है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिणाम क्या हो जाएगा? अच्छा न्यूमेरिकल है। यहाँ देखिएगा m बराबर कितना है? 1000 kg। कितना? 1000 kg। कितना है? 1000 kg है। 1000 kg है। E बराबर कितना है? 72 है। किलोमीटर पर आवर है। कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर। टी बराबर कितना है? 4 सेकंड है। कितना है? 4 सेकंड है। क्या पूछा गया है? एफ पूछा गया है। क्या पूछा गया? एफ पूछा गया है। क्या पूछा गया है? एफ पूछा गया। एफ बराबर क्या फार्मूला आता है? एफ बराबर फार्मूला आता है एम ए। क्या होता है? एम ए। एम तो दिया गया है, एम तो दिया गया है
लेकिन ए नहीं दिया गया है, ए निकालना पड़ेगा। और क्या होता है V2 माइनस V1 बटा टी। V2 कितना है, यू कितना है, क्या कर रहा है 72 किलोमीटर गति से चल रहा है, ब्रेक लगाया गया, ब्रेक लगाएगा तो ब्रेक लगाया तब भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ मतलब 0 माइनस 72 बटा 5। तब 72 को बदलेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो 72 माइनस 72 गुने 5/18 भागा 5, 5 से 5 कर दिया 18 चौका 72। इसका मतलब ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एम तो है तो यहाँ से निकाल देंगे, डायरेक्ट निकल जाएगा यहाँ से। कैसे निकलेगा, ए बराबर क्या होता है, ए में होता है तो आएंगे 10 के पावर 3 kg गुने ये क्या हो गया 4 हो गया, क्या हो गया 4 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 4 गुने 10 के पावर 3 न्यूटन हो जाएगा। 4 गुने 10 के पावर 3 न्यूटन हो जाएगा, समझ गया ना। इसलिए इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। फिर से ए निकाल देते हैं, सिर्फ फिर से ए निकाल दें। ए बराबर क्या होगा V2 माइनस V1 बटा टी। इतना गति से जा रहा है, ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने के लिए 4 सेकंड लगता है। कितना सेकंड लगता है 4 सेकंड। देखिए ब्रेक है यानी मंदन है, ब्रेक लगाने पर त्वरण क्या होगा, हमेशा त्वरण माइनस होता है, इसलिए माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा 72 नहीं 0 माइनस 72 भागा 4 सेकंड लगते हैं। कितना सेकंड लगते हैं 4 सेकंड लगते हैं। इसका कुछ गलत हुआ है, 4 सेकंड लगते हैं, ठीक है। तो 4 सेकंड लगेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 5/18, 18 चौका 72, 4 से 4 कट जाएगा। यहाँ हो गया एक का मान माइनस ए बराबर -4 अति 5 हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस से माइनस खत्म, ए बराबर क्या हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे हुआ, क्या है कि ऋणात्मक त्वरण जब भी ब्रेक लगेगा तो घर्षण पीछे की ओर होगा, इसलिए माइनस हो जाता है। तो माइनस माइनस यहाँ काटे, ए बराबर कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आगे बढ़ेगा इसमें ए बराबर ए में, तो ए मास कितना है 10 के पावर 3, यहाँ कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, तो 10 के पावर 3 गुने 5 न्यूटन आंसर हो गया। इसलिए इसका आंसर 47 का आंसर नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए इसको, 47 का डी हो जाएगा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। एक मोटर कार जिसका द्रव्यमान इतना वेग से चल रही है, ब्रेक लगने पर 80 मिनट में विराम अवस्था में ला दिया जाता है। मंदन बल क्या होगा, मंदन बल क्या होगा। इसमें भी वही है, इसमें भी कुछ नहीं है, ए बराबर ए में फॉर्मूला लगाना है। ए बराबर क्या लगाना है, ए में एम दिया हुआ है, ए लगाना है। ए बराबर क्या हो जाएगा 0 माइनस 72 बटा 80, 72 है माइनस 72 गुने 5/18 गुने 1/80। 80 किस में है, मिनट में है, 60 से भाग देंगे तो सेकंड में हो जाएगा। 0 0 कट गया, 18 चौका 72, 4 दूनी 8, मतलब ये का मान हो गया 5/2। कितना हो गया, एक का मान यहाँ से आ गया 5/2। नहीं थोड़ा सा हाँ मिस्टेक हुआ है, फिर से देखते हैं हम लोग। देखिए क्या है, ए बराबर ए में, तो ए निकालते हैं। ए बराबर होता है यहाँ कितना है 72 माइनस 72 है 0 माइनस 72 गुने 5/18 गुने भाग 80 मिनट ऐसे कितने बोलेंगे 60 से गुना कर देंगे। 18 चौका 72, ठीक है, 4 से भाग देंगे, 20 चौका 80, ठीक है, 5 चौका 20। एक का मान हो जाएगा -1/240।
ए का मान हो गया -1/240। यहाँ से एम कितना हो गया 1200 kg। ए कितना हो गया 1/240 माइनस में, लेकिन ये ऋणात्मक त्वरण है इसलिए धनात्मक त्वरण में यहाँ प्लस हो जाएगा। तो अब एफ बराबर निकाल दीजिए 1200 गुना 1/240 भाग दे दीजिए, 0 है 0। यहाँ काटिएगा 12 दूनी 24, यहाँ 10 बच गया 5। एफ बराबर कितना आ जाएगा 5 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 न्यूटन आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुक्त रूप से गति करने के में सक्षम 10 kg का द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्न में से कौन सा लागू होगा। देखिए क्या है, मुक्त रूप से गिर रहा है, गति करने पर 10 kg का द्रव्यमान एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो कौन सा लागू होगा। देखिए क्या होगा, यहाँ एफ बराबर फिर से लगाए एम ए, एफ कितना है 10 न्यूटन, यहाँ 10 kg गुना ए, 10 से 10 काटा, ये बराबर क्या होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही इसका आंसर हो जाएगा। निकाय 1 मीटर पर सेकेंड की चाल से गति करेगी, नहीं गलत है। निकाय 10 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से गति करेगी, नहीं ये भी गलत है। निकाय 1 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से गति करेगी, सी नंबर हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा सी नंबर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 49 25 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर 75 न्यूटन का बल लगाया जाता है, उत्पन्न त्वरण क्या होगा। एफ बराबर फॉर्मूला आता है ए में 75 न्यूटन है, 25 है गुना ए है, त्वरण पूछ रहा है 25 3 75 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिर्फ त्वरण का क्वेश्चन यहाँ से है, इसलिए इसका आंसर 49 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 49 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 50 नंबर में। कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी को एक सिक्का उछालता है जो उसे पीछे गिराता है। इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति देखिए, कोई व्यक्ति किसी गतिमान रेलगाड़ी, यहाँ ऐसे रेलगाड़ी है, क्या है एक रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है। ठीक, यहाँ कोई व्यक्ति सिक्का उछालता है। ठीक है, यहाँ कोई व्यक्ति ऐसे है सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। यहाँ से ई भी से है, तो ये भी क्या है भी से गति करता है, तो भी से गति करता है। यहाँ से ये भी से, अगर रेल आगे बढ़ेगा तो व्यक्ति भी आगे बढ़ेगा, लेकिन सिक्का क्या हुआ, सिक्का तो ऊपर छोड़ दिया गया, ऊपर उछला, तो सिक्का कहाँ जाके गिरेगा, नीचे गिरेगा। कैसे, क्योंकि ये क्या है ए से त्वरण कर रहा है, ए से क्या है त्वरण, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्ट आंसर ये हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति रेलगाड़ी से एक सिक्का उछालता है जो उसे पीछे गिरता है, उसके पीछे, इसका अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति त्वरित है। अवमंदित रहता है तो वृत्ताकार रहता तो एक समान रहता तो वैसा नहीं होता, इसलिए त्वरित है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आज यहीं तक रखने देते हैं, 50 तक है। ठीक है।